अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 7 मरला डबल स्टोरी घर को तामीर करते हुए मुकम्मल प्रोजेक्ट पर आप लोगों का कितना खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर को तामीर करते हुए आप लोगों के तमाम तर जो मटेरियल्स लगने वाले हैं उनकी मिकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, रेट्स क्या चल रहे हैं तमाम तर मटेरियल्स के, हर एक मटेरियल का खर्चा कितना आएगा, मजदूरी के अखराजात आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर में कितने आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि फिनिशिंग का काम करते हुए फिनिशिंग में जितने भी आप लोगों के मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं, जिसमें टाइल्स का काम है, टाइल्स की क्वांटिटीज़ कितनी कितनी रिक्वायर्ड है, फ्लोर टाइल कितनी लगेगी, वॉल टाइल आप लोगों की कितनी लगेगी, इसको लगाते हुए जो मजदूरी के अखराजात हैं वो कितने आएंगे, सीढ़ी का काम करवाते हुए कितना खर्चा आएगा आप लोगों का, बिजली का जितना भी ओवरऑल हम काम करवाएंगे उसका कितना खर्चा है। इसी तरह से फिनिशिंग में जितने भी काम आने वाले हैं जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक एक करके हर एक चीज़ पे बात करेंगे डिटेल के साथ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वीडियो को एंड तक लाजम देख लेना है। इंशाल्लाह आप लोगों का एक एक सेकंड भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, हर एक चीज़ आप लोगों को वैल्यूएबल बताएंगे ताकि एज अ क्लाइंट जो आप लोगों को चीज़ें पता होना ज़रूरी है, मार्केट में निकलने से पहले आप लोगों को उन चीज़ों का पता हो और आप उसके मुताबिक काम करवाएं। शुरू करेंगे हम ग्रे स्ट्रक्चर से, तो ऊपर चलते हैं। सबसे ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है जी प्लॉट का साइज़ है। 7 मरला प्लॉट के साइज़ की बात करें, इसमें जो हमें इसकी लंबाई मिलती है वो 52.5 फीट होती है और फ्रंट की बात करें तो 30 फीट का जो है इसका फ्रंट होता है। कवर्ड एरिया की बात करें 7 मरला प्रोजेक्ट में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और मोमटी का एरिया टोटल किया जाए तो हमारा टोटल कवर्ड एरिया 2545 स्क्वायर फीट बनता है। याद रखिए कि आपके घर की तामीर पर आने वाले मुकम्मल अखराजात का दारोमदार कवर्ड एरिया पर डिपेंडेंट होता है। अगर आपके घर का कवर्ड एरिया कम है तो आपका खर्चा कम आएगा, कवर्ड एरिया ज़्यादा होगा तो आप लोगों का खर्चा ज़्यादा होगा। तो याद रखिए ये जो हम कैलकुलेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं ये 2545 स्क्वायर फीट एरिया के मुताबिक हम बता रहे हैं। नंबर 1 पे जो आप लोगों का खर्चा आता है घर की ड्राइंग्स बनवाने पर आता है। पहले मरहले में आप अपने प्लॉट के साइज़ के मुताबिक अपने घर की ड्राइंग्स बनवाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों को रूम्स कितने चाहिए, बाथरूम अटैच रखने हैं या कॉमन रखने हैं। इसी तरह से आप लोगों ने सिंगल स्टोरी करना है या डबल स्टोरी करना है या ट्रिपल स्टोरी करना है, गाड़ी का गैराज आप लोगों ने छोटी गाड़ी का रखना है या बड़ी गाड़ी का, यानी कि इस तरह से आप डिसाइड करते हैं कि आपका घर बनने के बाद कैसा नज़र आएगा, फ्रंट की एलिवेशन कैसी नज़र आएगी। तो इस पर आप लोगों का 45,000 रुपये खर्चा आएगा। 45,000 रुपये में आप लोगों के घर की मुकम्मल ड्राइंग्स रेडी हो जाएंगी, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, जिसमें आप लोगों की जितनी भी प्लानिंग है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की, प्लम्बिंग की, सैनिटरी की, फाउंडेशन की डिटेल्स हैं, फ्रंट की एलिवेशन है, 2D में 3D में कलर पिक्चर्स हैं। अगर आप लोग अपने घर की ड्राइंग्स हमारी कंपनी के थ्रू बनवाना चाहते हैं, इसी पैकेज के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को 3D एनिमेटेड वीडियो भी बना के देंगे कि आपका घर बनने के बाद कैसा नज़र आएगा। नंबर 1 पे जो टेबल आपको नज़र आ रहा है जी मेन मटेरियल्स का टेबल है। नंबर 1 पे जो मटेरियल है अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। मुकम्मल प्रोजेक्ट में बुनियादों से लेकर ममटी तक जो आप लोगों की ईंटें रिक्वायर्ड हैं 7 मरला प्रोजेक्ट के लिए 72,000 आप लोगों की ईंट लगेगी। 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से आप लोगों को मार्केट में अव्वल क्वालिटी की ईंट का रेट मिल रहा है। टोटल खर्चा जो ईंटों पर आने वाला है 12,24,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें रेत है, 3600 क्यूबिक फीट आपकी रेत रिक्वायर्ड है, जिसमें चिनाई का काम है, कंक्रीट का काम है, प्लस्तर का काम है, फर्श कच्चे हो रहे हैं। ओवरऑल ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो आप लोगों की रेत लगने वाली है यही रिक्वायर्ड है। 65 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आप लोगों को रेत का रेट मिल रहा है मार्केट में। टोटल खर्चा जो रेत पर आने वाला है 2,34,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें बजरी है, बजरी की ओवरऑल जो आप लोगों की मिकदार रिक्वायर्ड है, फर्श कच्चे करते हुए बीम्स वगैरह का काम है, फाउंडेशन में जो आप लोगों की लेन कंक्रीट आएगी और इसके अलावा जो आप लोगों का जितना भी लेंटर का काम आएगा, ओवरऑल बजरी जो रिक्वायर्ड है 2160 क्यूबिक फीट लगेगी। रेट की बात करें 138 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आप लोगों को मार्गला के प्लांट की बजरी का रेट मिल रहा है मार्केट में। टोटल खर्चा जो बजरी पर आने वाला है 2,98,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें सीमेंट है, सीमेंट की बात करें तो सीमेंट के जो आप लोगों के ओवरऑल बैग रिक्वायर्ड हैं ग्रे स्ट्रक्चर के लिए, जिसमें चनाई का काम है, कंक्रीट का काम है और प्लस्तर का काम है, फर्श कच्चे करते हुए जो आप लोगों के बैग्स लगने वाले हैं सीमेंट के 716 बैग टोटल सीमेंट के लगने वाले हैं। रेट की बात करें 1400 रुपये पर बैग के हिसाब से मार्केट में आप लोगों को बेस्ट वे सीमेंट का रेट मिल रहा है। यही सीमेंट का रेट जो है आप लोगों को डीजी सीमेंट का भी मिल जाएगा रेट सेम। अगर आप सीमेंट के रेट्स जानना चाहते हैं तो रिसेंटली हमने एक वीडियो जो है रेट्स के बारे में बताई है, वो आप देख सकते हैं, उसमें आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम सीमेंट के टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का तकरीबन 10 लाख रुपया सीमेंट पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है, ग्रेड 60 का हमने सरिया इस्तेमाल करना है। याद रखिए मार्केट में आप लोगों को ग्रेड 40 का सरिया भी मिलता है, लेकिन आप लोगों ने जो स्टैंडर्ड ग्रेड है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को तामीर करते हुए जो हम ग्रेड इस्तेमाल करते हैं वो ग्रेड 60 का सरिया है। आप लोगों ने अगर ठेका भी करना है किसी के साथ विद मटेरियल तो आप लोगों ने ठेका में ये चीज़ लिखवानी है कि सरिया ग्रेड 60 का होना चाहिए, किसी अच्छी कंपनी का हो। लोकल सरिया भी मार्केट में मिलता है जो कि मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, किसी अच्छी कंपनी का हो। अच्छी कंपनी की बात करें तो एमरीली स्टील है, मुगल स्टील है, आगा स्टील है, एथाद स्टील है, FF का स्टील है, इसी
तरह से 5 स्टार स्टील है, अच्छी क्वालिटी का सरिया। इनमें से कोई सी भी कंपनी हो जो आप लोगों के एरिया में मिल रही है, आप उसके मुताबिक सरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी की बात करें तो सरिया जो आप लोगों का लगने वाला है ओवरऑल प्रोजेक्ट में 2 लेंटर हैं, मोमटे का लेंटर है, इसी तरह से आप लोगों के जो बीम्स वगैरह आने वाले हैं, प्लिंथ बीम है या लिंटल बीम्स हैं, फाउंडेशन में जो बीम आएगा, ओवरऑल आप लोगों का जो सरिया है 4.6 टन सरिया लगेगा। इसमें अगर रेट की बात करें 242 रुपये पर केजी के हिसाब से आप लोगों को मार्केट में सरिया का रेट मिल रहा है। ये रेट जो है ये 5 स्टार स्टील का रेट है। अगर आप एमरिली स्टील या मुगल स्टील इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों को 250 से 252 रुपये पर केजी के हिसाब से आप लोगों को सरिया का रेट मिलेगा। और इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो आप लोगों का 11,13,200 रुपये आप लोगों का सरिया का खर्चा आ जाएगा। टोटल खर्चे की बात करें इन 5 मटेरियल्स, मेन मटेरियल्स पर जो आप लोगों का खर्चा आने वाला है वो आप लोगों का 38,71,600 रुपये आएगा। मेन चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ग्रे स्ट्रक्चर में यही 5 मेन मटेरियल्स होते हैं जिन पर आप लोगों का ज़्यादा खर्चा आता है और इसी के मुताबिक हमारा स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। बाकी जितनी भी चीज़ें आने वाली हैं, बाकी जितना भी काम होने वाला है वो इसी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए हम करते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप लोगों ने याद रखना है जी। अगर आप लोग अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं, 3D एनिमेटेड वीडियोस बनवाना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये costzone.org हमारी वेबसाइट है। ये जितनी भी कैलकुलेशन शीट्स होती हैं, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इनको अपने रेफरेंस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करके वहाँ से जाके ये फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो हमारे पास टेबल है जी, प्लम्बिंग के काम का टेबल है। जितना भी प्लम्बिंग का काम आने वाला है उसको हम देखें तो गर्म और ठंडे पानी की जो पाइपिंग है इस पर आप लोगों का 73,800 रुपया खर्चा आएगा। मटेरियल्स की क्वांटिटीज़ और टाइप्स वगैरह सारी लिखी हुई हैं, आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके सेव करके देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखें ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग है, इस पर आप लोगों का 68,300 रुपया खर्चा आएगा। डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखें गैस की पाइपिंग है, गैस की पाइपिंग पर आप लोगों का 48,000 रुपया खर्चा आएगा। जितनी भी हम पाइपिंग कर रहे हैं GI की पाइपिंग होगी। पॉइंट नंबर 4 में देखें पंप्स और ड्रेन्स, ये हम जब भी पानी के पंप का बोर करवाते हैं, नया घर बनाने से पहले हम अपने प्लॉट में पानी का बोर करवाते हैं पंप लगाने के लिए, तो उस पर आप लोगों का अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करते हुए जो मशीन के साथ बोर किया जाता है उस पर आप लोगों का 1,30,000 रुपये खर्चा आएगा, मटेरियल प्लस मजदूरी। पॉइंट नंबर 5 में देखिए, अच्छा पंप का बोर करवाते हुए 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपके एरिया में पानी डाउन है यानी कि 500 फीट गहरा बोर करवाना है तो इतना खर्चा आएगा। अगर आपके एरिया में पानी कुछ गहराई पे जाके यानी 200-250 फीट बोर करने पे अच्छा पानी मिल जाता है तो आप लोगों का ये खर्चा इससे कम आएगा, 80-85 हज़ार रुपये में आप लोगों का बोर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें जी, UPVC की जो पाइपलाइन बिछाई जाती है उस पर आप लोगों का 32,000 रुपये खर्चा आएगा। प्लम्बिंग के काम पर लगने वाले टोटल मटेरियल्स का खर्चा आप लोगों का 3,52,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी अगले टेबल की तरफ। तो यहाँ पे हमें बाकी जितने भी काम आते हैं ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर उन पे आने वाले मुकम्मल अखराजात हम देखने वाले हैं। नंबर 1 पे शटरिंग का खर्चा है। जब भी हम शटरिंग करवाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि हमारा एरिया कितना कवर्ड है। कवर्ड एरिया के हिसाब से हमारी शटरिंग होती है। हमने ऊपर देखा था हमारा कवर्ड एरिया 2545 स्क्वायर फीट है। अगर रेट की बात करें तो 45 से 47 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो आप लोगों को शटरिंग का रेट मिलता है। इसके अंदर आप लोगों की कच्ची शटरिंग भी शामिल होती है, इसमें आप लोगों की स्टील फिक्सिंग का काम भी शामिल होता है और लेंटर डालते हुए जो मशीन होती है उसका खर्चा भी इसी के अंदर शामिल होता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ शटरिंग करवाना चाहते हैं उसके लिए जो आप लोगों को मार्केट में रेट मिलता है कच्ची शटरिंग का वो 35 से 38 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है। आप लोगों का 1,20,000 रुपया शटरिंग का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें रोड़ी या बज्जर है। यहाँ से मैं हमेशा आप लोगों को बज्जर ही रेफर करता हूँ क्योंकि बज्जर के अंदर रोड़ी की निस्बत नमी की अब्जॉर्प्शन कम होती है और इसका इस्तेमाल किया जाएगा फाउंडेशंस के अंदर, यानी कि फाउंडेशन की बेस बनाते हुए और फर्श कच्चे करते हुए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इस पर आप लोगों का 35,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें खुदाई प्लस भर्ती का जो काम आएगा इस पर आप लोगों का 1,35,000 रुपये खर्चा आएगा। याद रखिए अगर आपका प्लॉट गहरा होगा, ज़्यादा डाउन होगा तो आप लोगों का ये खर्चा इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि उसमें मिट्टी ज़्यादा डलती है तो खर्चा ज़्यादा हो जाता है। ये जो खर्चा लिखा हुआ है ये आप लोगों का 4 से 5 फीट हाइट है अगर आपकी फाउंडेशन की, तो उसमें आप लोगों की जो मिट्टी डलेगी उसका खर्चा इतना आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा होगा तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें बिचुमन या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। DPC का जो प्रोसेस होता है, जो टाइल्स के लेवल पे हम DPC डालते हैं दीवारों के ऊपर, तो उसके ऊपर आप लोगों का जो बिचुमन कोटिंग होती है या फिर आप जियो मेम्ब्रेन की शीट लगाते हैं तो उस पर आप लोगों का ये खर्चा आएगा 38,500 रुपया। पॉइंट नंबर 5 में देखें पॉलीथीन शीट्स हैं, इस पर आप लोगों का 12,000 रुपये खर्चा आएगा, 2 रोल लगेंगे। पॉइंट नंबर 6 में देखें बिजली के बिल्स हैं, जब तक आप लोगों का कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है वहाँ पर आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है तो बिल्स आते हैं तो उसका खर्चा
भी आप लोगों ने याद रखना है, तकरीबन बजट में होना चाहिए 30,000 रुपया। पॉइंट नंबर 7 में देखें टर्माइट की स्प्रे है, 7 लीटर आपका केमिकल लगेगा। ये स्प्रे करवाई जाती है मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े हशरात और दीमक वगैरह से अपने घर के अंदर जितनी भी लकड़ी की चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और किचन के अंदर जो हमारे कीड़े मकोड़े या दीमक वगैरह घूमते रहते हैं उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन के दौरान ये प्रोटेक्शन करवा लेते हैं या ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। ये करवाया जाता है जब भी आप बुनियादों की खुदाई करवाते हैं उस वक्त ये स्प्रे की जाती है। दूसरे नंबर पे जब भी आप फ़र्श कच्चे कर रहे होते हैं तो उस वक्त इस केमिकल को इंजेक्ट किया जाता है या स्प्रे किया जाता है। तो इस पर आप लोगों का जो खर्चा आने वाला है वो तकरीबन 15 से 20,000 रुपये आएगा मटेरियल्स और लेबर को मिलाते हुए। पॉइंट नंबर 8 में देखें चुगाठें हैं, पर आप लोगों का 1,15,000 रुपये खर्चा आएगा। एक चुगाठ बनवाने पर आप लोगों का 8,000 से 9,000 रुपये खर्चा आता है। डिपेंड करता है कि आप किस गेज में चुगाठ बनवा रहे हैं। ये जो मैं गेज बता रहा हूँ ये 16 गेज की अगर आप चुगाठ बनाते हैं तो 8,000 से 9,000 की एक चुगाठ आपकी बन जाती है। और पॉइंट नंबर 9 में देखें सेफ्टी ग्रिल्स का खर्चा है 65,000 रुपये आएगा। डिपेंड करेगा कि आपकी खिड़कियों के साइज़ कितने हैं। अगर बड़े साइज़ की खिड़कियाँ रखेंगे तो एरिया ज़्यादा होगा, तो आप लोगों का सेफ्टी ग्रिल्स का खर्चा इससे ज़्यादा भी आ सकता है। पॉइंट नंबर 10 में देखें मेन गेट है, मेन गेट पर आप लोगों का 1,25,000 रुपये खर्चा आएगा। अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गेज में, अच्छे साइज़ में, अच्छे डिज़ाइन में जो आप लोगों का गेट बनता है आजकल 1,25,000 रुपये में बन जाता है। अगर हम इन 10 मटेरियल्स पर टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 6,92,000 रुपया इन 10 मटेरियल्स पर खर्चा आएगा जो कि हमने अभी देखे हैं। और अगर ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी की बात करें तो जो आप लोगों को रेट मार्केट में मिल रहा है 400 से लेके 450, और A+ क्वालिटी का ग्रे स्ट्रक्चर तामीर करने वाली जितनी भी कंपनीज़ हैं वो 450 से ऊपर ही रेट लेती हैं। 460 भी चल रहा है मार्केट में, 470 भी चल रहा है, लेकिन 400 से 450 में नॉर्मली आप लोगों को रेट मिल जाएगा मार्केट में। अगर हम खर्चे की बात करें तो इस पर आप लोगों का मजदूरी का जो खर्चा है ग्रे स्ट्रक्चर में 11,50,000 रुपये आएगा। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें जो ग्रे स्ट्रक्चर पर आप लोगों का आने वाला है विद मटेरियल विद लेबर, ओवरऑल आप लोगों का 60,65,000 रुपया खर्चा आएगा। 7 मरला डबल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर तामीर करते हुए, जिसमें आप लोगों की जितनी भी सेफ्टी ग्रिल्स हैं वो भी लग जाएंगी, गेट भी लग जाएगा, फ़र्श कच्चे हो जाएंगे, प्लस्तर वगैरह का काम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिनिशिंग का काम शुरू होगा तो उस पर आने वाले खर्चे की तरफ आ जाते हैं। नंबर 1 पे जो आप लोगों को टेबल नज़र आ रहा है जी, टाइल्स के काम का टेबल है। मुकम्मल ओवरऑल प्रोजेक्ट में जो आप लोगों की टाइल्स लगने वाली हैं, फ़र्श की टाइल की बात करें 255 मीटर आपकी टाइल रिक्वायर्ड है। रेट की बात करें A+ क्वालिटी की जो आप लोगों को मार्केट में टाइल मिल रही है 1,600 रुपये पर मीटर के हिसाब से मिलेगी। ये रेट ऊपर या नीचे हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आप क्या चीज़ चूज़ कर रहे हैं। याद रखना है फिनिशिंग मटेरियल जितने भी होते हैं इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा चॉइस मिल जाती है। आप महंगे से महंगा मटेरियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सस्ते से सस्ता मटेरियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की फ़िनिशिंग करवाते हैं, इसमें कोई भी ख़र्चा फ़िक्स नहीं होता कि आपका फ़िनिशिंग पर इतना ही खर्चा आएगा, क्योंकि फ़िनिशिंग जितने भी मटेरियल्स हैं सिर्फ़ और सिर्फ टाइल्स नहीं है, इसमें जितना भी आप लोगों का लकड़ी का काम आएगा, फ्लोरिंग का काम है, पेंट का काम है, इसी तरह से सीलिंग का काम है। हर एक काम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिल जाती हैं। आप अपनी मर्ज़ी का काम करवा के अपनी मर्ज़ी का ख़र्चा रख सकते हैं। ये जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये A+ क्वालिटी की जितनी भी आप फिनिशिंग करेंगे उसके मुताबिक हम देख रहे हैं, प्रीमियम क्वालिटी को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखें जी, बाथरूम की टाइल्स हैं। यहाँ पे बाथरूम की जो टाइल रिक्वायर्ड हैं हमारी वॉल टाइल्स की बात हो रही है, 96 मीटर आपकी टाइल लगेगी। अगर रेट की बात करें तो सिरामिक्स की जो टाइल आप लोगों को मार्केट में मिल रही है 1450 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप लोगों को अच्छी क्वालिटी की टाइल मार्केट में मिल जाएगी। खर्चे की बात करें 1,40,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, टाइल्स लगाने के लिए जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, टाइल बॉन्डिंग मटेरियल्स जो हैं उस पर आप लोगों का 90,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, जो सीढ़ी का काम है, सीढ़ी का मार्बल हम लगाने वाले हैं, हम ब्लैक ग्रेनाइट काउंट कर रहे हैं। आप अगर इससे किसी और मार्बल की तरफ जाते हैं, क्योंकि ब्लैक ग्रेनाइट जो है सबसे महंगा मार्बल है, अगर आप नॉर्मल क्वालिटी की फिनिशिंग करवाना चाहते हैं तो आप ब्लैक ग्रेनाइट को स्किप करके कोई और मार्बल भी लगा सकते हैं। इस पर आप लोगों का ब्लैक ग्रेनाइट के साथ अगर एक सीढ़ी रेडी करते हैं तो 65,000 रुपये खर्चा आएगा। 2 सीढ़ियाँ हैं तो हमारा 1,30,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, किचन का मार्बल का जो काम आएगा, किचन का काउंटर टॉप अगर आप मार्बल के साथ रेडी कर रहे हैं तो इस पर आप लोगों का 20,000 रुपया एक किचन पर खर्चा आएगा। 2 किचन पर आप लोगों का 40,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, टाइल लगाने के लिए जो लेबर का खर्चा है इस पर आप लोगों का 1,50,000 रुपये खर्चा आएगा। टाइल के काम पर टोटल खर्चे की बात करें मटेरियल और लेबर को मिलाते हुए आप लोगों का 9,58,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बिजली के काम का खर्चा है। स्विचेस और बैक बॉक्सेस जितनी भी लगने वाली हैं इस पर आप लोगों का 1,45,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, कंड्यूस और एक्सेसरीज पर आप लोगों का 58,000 रुपये खर्चा आएगा। वायर्स और केबल्स पर आप लोगों का 4 लाख रुपये खर्चा आएगा। हमारा ज़्यादा खर्चा वायरिंग पर ही आता है। पॉइंट नंबर 4 में देखें, लाइट्स और पंखे वगैरह हैं, इस पर आप लोगों का 1,85,000 रुपये खर्चा आ जाएगा।
इससे कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की लाइट चूज़ कर रहे हैं और पंखे वगैरह किस तरह के चूज़ कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 में देखें, इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी का खर्चा है 1,15,000 रुपये आप लोगों का इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी का खर्चा आ जाएगा। बिजली के काम पर मटेरियल और मजदूरी को टोटल किया जाए तो आप लोगों का 9,03,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सीढ़ी की तरफ। तो सीढ़ी की रेलिंग का काम है। रेलिंग बेसिकली रनिंग फीट के हिसाब से काउंट की जाती है। 1400 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से आप लोगों को रेलिंग का रेट मार्केट में मिलेगा। 60 रनिंग फीट हमारा एरिया बन रहा है, इसके मुताबिक 84,000 रुपये आप लोगों का रेलिंग का खर्चा आ जाएगा। लेकिन अगर आप टेरेस पे या बालकनीज़ पे रेलिंग का भी काम करवाते हैं तो आप लोगों का यह खर्चा इससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं कि रनिंग फीट कितने बन रहे हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। पॉइंट नेक्स्ट हमारे पास किचन का आ जाता है जी। किचन का जो हम काम करवाएंगे, काउंटर टॉप हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। किचन की जो फिटिंग्स हैं, हुड, टैब, स्टोव और सिंक वगैरह, एक किचन पर आप लोगों का जो फिटिंग का खर्चा है वो 45,000 रुपये आएगा। 2 किचन पर आप लोगों का 90,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, लकड़ी की कैबिनेट्स हैं। एक किचन को रेडी करते हुए 1,20,000 रुपये खर्चा आएगा और 2 किचन पर आप लोगों का 2,40,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। बाथरूम की फिटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी बाथरूम के अंदर फिटिंग्स लगने वाली हैं, वेंटी है, बेसन मिक्सर है, मुस्लिम शावर है, शावर का सेट है, टॉयलेट पेपर के होल्डर्स हैं, कमोड और शीशा या मिरर वगैरह जो हम लगाते हैं, इस पर आप लोगों के जो क्वांटिटीज़ हैं 4 हैं और रेट्स वगैरह लिखे हुए हैं। हर एक चीज़ का आप लोगों को टोटल भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम कुछ चीज़ें आप पे छोड़ दें और आप वीडियो को स्टॉप करके या सेव करके भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए बाथरूम की फिटिंग्स पर टोटल खर्चा तो आप लोगों का 4,12,000 रुपया बाथरूम की फिटिंग्स का खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी पेंट और सीलिंग की काम की तरफ। तो घर का जितना भी अंदर और बाहर का पेंट है वो करवाते हुए आप लोगों का 5,30,000 रुपये खर्चा आएगा। इसके अंदर आप लोगों का मटेरियल भी शामिल है, इसमें आप लोगों की मजदूरी भी शामिल है। पॉइंट नंबर 2 में देखें, फॉल सीलिंग का रेट है। फॉल सीलिंग का रेट की बात करें तो 100 रुपये से लेके 110 रुपये, 120 रुपये जो स्पेनिश या चुनियोटी सीलिंग हम करवाते हैं उसका रेट आप लोगों को 250 से 300 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है। डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन कैसा है। ये जो रेट है ये नॉर्मल जो आजकल सीधी सीलिंग्स होती हैं मॉडर्न डिज़ाइन में, उन सीलिंग्स का रेट है 110 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। हमारा जो एरिया है सीलिंग के लिए 2150 स्क्वायर फीट है, इसके मुताबिक 2,36,000 रुपये आप लोगों का सीलिंग का खर्चा आएगा। अगर आप सीलिंग का एरिया कम करते हैं, यानी कि कुछ रूम्स में या कुछ एरियाज़ में आप सीलिंग नहीं करवाते हैं, आपका एरिया कम हो जाता है, तो आप लोगों का सीलिंग का खर्चा इससे कम भी आ जाएगा। लकड़ी के काम की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे जो मेन डोर है वो हम सॉलिड डोर कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी जो डोर्स हैं वो सेमी सॉलिड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली आजकल इसी के मुताबिक काम हो रहा है। ये सबसे बेस्ट तरीका यही है कि मेन डोर आप सॉलिड का बनाएँ, बाकी जितने भी डोर्स हैं वो आप सेमी सॉलिड की तरफ ले जाते हैं, तो आप लोगों का खर्चा भी कंट्रोल रहता है और काम भी अच्छा हो जाता है। अगर सॉलिड डोर्स के रेट की बात करें तो 2550 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को सॉलिड डोर का रेट मिलता है। हमारा जो मेन डोर का एरिया बन रहा है वो 40 स्क्वायर फीट है, इसके मुताबिक आप लोगों का 1 लाख रुपया तकरीबन मेन डोर पर खर्चा आ जाता है। 1,10,000 1,15,000 तक भी जा सकता है, डिपेंड करेगा आपके डिज़ाइन पर। पॉइंट नंबर 2 में देखें, कमरों के जो दरवाजे हैं हमारा जो उसका रेट सेमी सॉलिड का मिलता है 1,600 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। 28 स्क्वायर फीट एक डोर का एरिया बन रहा है। हमारे 5 दरवाजे हैं तो उसके मुताबिक 2,23,000 रुपया सेमी सॉलिड जो हमारे डोर्स बनने वाले हैं रूम्स के लिए उसका खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बाथरूम के दरवाजे हैं, इस पर आप लोगों का 1,15,000 रुपये खर्चा आएगा। छत का दरवाज़ा है, किचन का दरवाज़ा है और टेरेस का दरवाज़ा है, इस पर आप लोगों का 1,34,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। लकड़ी के काम का टोटल खर्चा देखा जाए तो आप लोगों का 5,75,000 रुपये तकरीबन खर्चा आ जाएगा। अगर हम एल्यूमिनियम के खर्चे की तरफ आते हैं, जो हमारी विंडोज़ वगैरह लगने वाली हैं, डिपेंड करता है कि आपकी विंडोज़ का साइज़ क्या है। हम जो एरिया देख रहे हैं, हमारा जो विंडोज़ का साइज़ बन रहा है वो 25 स्क्वायर फीट है, 7 विंडोज़ हैं। रेट की बात की जाए तो 1,600 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को एल्यूमिनियम की विंडोज़ का रेट मिलता है। टोटल खर्चा आप लोगों का 2,80,000 रुपया विंडोज़ का खर्चा आ जाएगा खिड़कियाँ लगाने पर। पॉइंट नंबर 2 में देखें, बाथरूम की जो खिड़कियाँ हैं इन पर आप लोगों का 34 से 35,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। बाकी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। रूम्स के सेफ अलमारियों की बात की जाए, जो कंसील्ड कबर्ड्स हम बनाते हैं उनकी बात की जाए तो एक कबर्ड पर आप लोगों का तकरीबन 70,000 से 90,000 के दरमियान खर्चा आता है, विद एक्सेसरीज़, विद ओवरऑल मटेरियल और लेबर के साथ, ठीक है। और हमारी 3 अलमारियां हैं, इसके मुताबिक 2,70,000 रुपये हमारा 3 अलमारियों पर खर्चा आएगा। अगर आपकी अलमारियां ज़्यादा हैं खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, अगर कम है तो खर्चा इससे कम भी आ सकता है। ये तमाम तर फिनिशिंग के मटेरियल्स भी हमने देख लिए हैं। हर एक चीज़ कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से बता सकें। कोई भी चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर हम टोटल खर्चे की बात करें जो फिनिशिंग पर आने वाला है, तो फिनिशिंग पर आप लोगों का
46,14,000 रुपये खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा हमारा तकरीबन 60 लाख था। अगर ओवरऑल हम टोटल खर्चे की बात करें तो हमारा 1,06,80,000 रुपया 7 मरला डबल स्टोरी घर को तामीर करते हुए आप लोगों का खर्चा आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक लाजम करना है। बहुत मेहनत के साथ कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत मेहनत के साथ बोल बोल के मैं थक जाता हूँ, आप लोग सुन के नहीं थकते हैं। तो कोशिश किया करें कि लाइक लाजम कर दिया करें, अच्छे कमेंट्स किया करें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछिएगा। घर की ड्राइंग्स बनवाने के लिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।